आइए बच्चों, हम देखते हैं आज एक फंक्शन है, उसका डोमेन और रेंज निकालना है। ठीक, हमारा फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो दिया है, लिख लेते हैं इसको पहले। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू 1 या -1 है। ठीक, मतलब कि 1 और -1 में फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, इसलिए उसको हटाया है। तो इस फंक्शन का डोमेन तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि जो फंक्शन जहाँ अनडिफाइंड होता है उसको रियल नंबर में से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा डोमेन क्या बन के आएगा बताइए आप। जिस 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 वैल्यू पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड होता है उसको हम पूरे रियल नंबर में से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो आर माइनस क्या हो जाएगा, 1 एंड -1। दिस मीन्स केवल 1 और -1 इस वैल्यू से मतलब कि रियल नंबर से हटाएंगे ना, क्योंकि इस दोनों वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। जैसे 1 रखेंगे तो भी 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 जीरो हो जाएगा नीचे, और डिटर्मिनेंट में 0 आता है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में 0 आने का क्या मतलब होता है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। अब निकालते हैं इसका रेंज, देखते हैं। तो हमारा रेंज निकालने के लिए क्या होगा, तो पहले फंक्शन लिख लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, जबकि हमारा जो फंक्शन जो इस समय लिखा गया है y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, किस में है, y की वैल्यू x के फॉर्म में है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आसानी से हम इसको इधर उधर करके अपना हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं y के टर्म में। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 - 1/y। ठीक, तो अब क्या होगा, फिर इधर से थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, y -1/y। ठीक है, तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। तो हमारा चाहे वेवी कर्व मेथड लगाइए, और या तो फिर इसको जैसे डायरेक्ट मेथड करते हैं उसको भी कर लीजिए। तो वेवी कर्व लगाने के लिए हम इसको दोनों को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं सही तरीके से। तो वैसे देख रहे हैं फंक्शन हमारा 0 पे अनडिफाइंड होगा। ठीक, नीचे 0 आ जाएगा तो उसको हटाओ जो y में से 0 को, और ऊपर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, y की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। और निगेटिव के लिए क्या होगा, नहीं इसमें बेबी कर्व मेथड बेबी कर्व मेथड आसान पड़ेगा, तो बेबी कर्व से ही करते हैं। तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट पहले हम लिखते हैं, क्या क्या आएगा, 0 और 1। तो अब बेबी कर्व क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो इसको लिख लो प्लस माइनस प्लस। इसका मतलब फंक्शन ये ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, -∞ टू 0 और 1 टू इन्फिनिटी। अब आती है बात कि 0 1 में कौन इंक्लूड होगा और कौन नहीं होगा। इसके लिए हम क्या देखते हैं कि फंक्शन जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो जिस वैल्यू पे डिनोमिनेटर में 0 हो रहा है उसको रिमूव कर दीजिए बस। तो यहाँ पे 0 हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो हमारा रेंज क्या बन के आएगा, रेंज बन के आएगा हमारा -∞ टू 0, और 0 पे ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ओके, और फिर यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और 1 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि 1 इंक्लूड है, 1 ऊपर है तो ये 0 हो सकता है। ठीक, तो इस फंक्शन का हमारा रेंज भी आ गया, और हमारे फंक्शन का डोमेन तो आसान था, डोमेन तो निकाल लिए। और वेवी कर्व मेथड हम आपको बाद में बताएंगे, वेवी कर्व मेथड क्या होता है। ओके, थैंक यू बच्चों।